अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ मुअख्खर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। 25% टैरिफ 2 अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया गया। बराबरी का टैक्स तमाम ममालिक पर बिला तफरीक लगाया जाएगा। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज़्यादा टैक्स आयद करते हैं। फ्रांस यूरोपीय ममालिक को जोहरी हथियारों की छतरी फराहम कर रहा है। रूस और चीन से जोहरी हथियारों की कमी के हवाले से बातचीत करेंगे। नीटो में सब दोस्त हैं, मगर इस वक्त अमेरिका मुसीबत में है। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। यूक्रेन मुआहदा चाहता है। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर दिए। तारकीन वतन को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। टिकटॉक समेत गैर मुल्की ऐप्स पर पाबंदी के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। अमेरिकी सदर की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मंतकी नतीजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफ़वाज अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी यकजहती ज़रूरी है। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार के तौर पर अपनी खिदमात जारी रखेगी। दहशतगर्द गिरोह बशमूल फितना अल खवारिज अफ़गान सरजमीन से कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है। अफ़गानिस्तान ऐसे अनासर के लिए महफूज पनाहगाह बना हुआ है। हमले के मनसूबा साजों और मुआवनीन को भी जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का फौजी जवानों से खिताब, उनकी बहादुराना कार्रवाइयों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का बनू का दौरा। आर्मी चीफ ने CMH बनू में जख्मी एहलकारों की अयादत की। एहलकारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का शहीद शहरियों के ख़ानदानों से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ को इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। बनू आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। गुज़श्ता साल दहशतगर्द हमलों में हलाकतों की तादाद 45% बढ़ गई। मुल्क भर में दहशतगर्दी के दौरान 1081 अफराद जान से गए। पाकिस्तान में मुसलसल 5 साल से दहशतगर्दी के बायस अमवात में इजाफा रिकॉर्ड। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट जारी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया। गुज़श्ता साल दहशतगर्दी से अमवात गुज़श्ता एक दहाई के दौरान बड़ा इजाफा था। 2023 में 517 जबकि 2024 में दहशतगर्दों ने 1099 हमले किए। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों ने पाक अफगान सरहद पर हमलों में इजाफा कर दिया। बलोचिस्तान और KP सबसे ज्यादा मुतासर हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। हम सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने शुरू नहीं की थी। KP हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मलबा खुद भी उठाए। पारा चनार के हालात सबके सामने हैं, वो तो हमारे ज़ेर इंतजाम नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा जनरल बाजवा बानी PTI जनरल फैज़ ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। ये तीनों का मुश्तरका फैसला था। बानी PTI ने पहले यहाँ खतूतबाजी की, फिर आलमी दर्जा दिया। खतूत का जो हशर पहले हुआ वही अब होगा। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की अमरीकी अदालत में पेशी। इब्तदाई समाअत के लिए वर्जीनिया की अदालत में पेश किया गया। केस की तफसीली समाअत पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरजम की खदमात ली। डायरेक्टर FBI कीश पटेल का कहना है मुल्ज़िम इंसाफ का सामना करने के लिए पहुंच चुका। शरीफुल्लाह उन 2 मुल्ज़िमान में से हैं जो काबुल हमले में मुलव्विस हैं। डायरेक्टर FBI दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर शराकतदारों और एजेंसी के एहलकारों के मशकूर हैं। शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम के सामने एतराफ़ जुर्म किया। शरीफुल्लाह ने अफगानिस्तान, रूस, ईरान में हमलों का एतराफ़ किया। ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान जैसे इलाकाई शराकतदार से इंटेलिजेंस का तबादला किया। तर्जमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि सदर ट्रंप ने 13 अमरीकी हीरोज़ की फैमिली को इंसाफ दिलवाया। सदर ट्रंप ने एहतसाब का वादा किया और उसे पूरा करके दिखाया। जो बाइडन बदे इनखला के जिम्मेदार थे, उनके पास दहशतगर्द को पकड़ने के लिए 3 साल थे। बाइडन ने काम मुकम्मल करने की कोशिश तक नहीं की। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह का काबुल हमले में मदद का एतराफ़। 4 हमलावरों में से 2 की शनाख्त कर ली। अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान।
की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार और अमरीका के हवाले किया गया। वज़ीर आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रियासती रद्द-ए-अमल था। अमरीका के साथ सिक्योरिटी कॉरपोरेशन इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इसहाक डार ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी सामान वापस लेने के ऐलान का खैर मकदम किया। वज़ीर खारजा ने पाक अमरीका ताउन के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। वज़ीर खारजा इसहाक डार सऊदी अरब में OIC वज़राए खारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शरीक होंगे। फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत पर बातचीत होगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले PTI के मजीद 15 अफराद तलब, तादाद 25 हो गई। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज दोपहर तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर के नाम शामिल हैं। ओन अब्बास, आलिया हमजा, वक्कास अकरम, असद कैसर और दीगर के नाम भी शामिल हैं। GIT के पास इन अफराद से पूछगछ के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। GIT ने अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। GIT इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। GIT का मकसद कानून के मुताबिक मुजरमों की शनाख्त और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। सार्फिन के लिए खुशखबरी, मुल्क भर में बिजली सस्ती हो गई। कराची के अलावा बिजली की कीमतों में ₹2.12 फी यूनिट कमी। कीमतों में कमी जनवरी के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट ₹3 सस्ती कर दी गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए कीमतों में कमी दिसंबर की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के हवाले से हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। शफाफ तरीकाकार अपनाते हुए सुमेडा में बैनुल-अक़वामी मियार की वर्क फोर्स को भर्ती किया जाए। वज़ीर आज़म की सुमेडा में मार्केट से नए हुनरमंद अफरादी कुव्वत भर्ती करने की हिदायत। SME शोबे के लिए लेबर की पेशावराना तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। सुमेडा का हमारी दही मुईशत की बढ़ोतरी में अहम किरदार है। तमाम दही आबादी बशमूल दही ख़वातीन को सुमेडा के बिला सूद कर्ज प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद करने के लिए लाइहा मल बनाया जाए। वज़ीर आज़म की वफाकी सतह पर पेशावराना तरबियत के तमाम इदारों को एक इदारे में ज़म करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सुमेडा की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म की हिदायत पर माइक्रो एंटरप्राइजेस को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। इस हवाले से जामिया पॉलिसी बनाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की मियो अस्पताल आमद। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज शदीद बरहम। MS मियो अस्पताल को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म। CEO डॉक्टर एहसन को भी ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, शुक्र करें आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही, मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? किस वोट में क्या हो रहा है? अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दौरे के दौरान ही मियो अस्पताल में हंगामी इजलास तलब कर लिया। मेडिसिन के वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मियो अस्पताल की तामीर और मरम्मत का जामिया प्लान भी तलब कर लिया। डॉक्टर एहतशामुल हक MS और प्रोफेसर हारून हामिद नए CEO मियो अस्पताल तैनात। आइन में मार्शल का कोई जिक्र नहीं। मार्शल मावराए आइन इकदाम होता है। क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए। पिंडी साजिश मुलजमान का ट्रायल मिलिट्री नहीं स्पेशल ट्रिब्यूनल में हुआ। नुकता यह है कि पिंडी साजिश में आला सिविलियन और गैर सिविलियन अफराद शामिल थे। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दरख्वास्त और दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत में तहरीरी मारूजात जमा करवा दी। 1973 के आइन में माजी के कवानीन को इसी शक्ल में तस्लीम किया गया। आपकी बातें एक तारीखी हवाले की हद तक दुरुस्त हैं। अपने दलाइल को इसी तक महदूद रखें, वरना हम कहीं और निकल जाएंगे। जस्टिस अमीरुद्दीन खान का हामिद खान से मुकालमा। ऑन अब्बास बिप्पी की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट।
डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने कहा, सेनेट इजलास कानून के तहत चलेगा। और अब्बास की हाउस में उतनी ही इज्जत है जितनी सबकी। हाउस को किसी दबाव में आकर नहीं चलाएंगे। वजीर कानून आजम नजीर ताहिर ने कहा, और अब्बास पर मुकदमा वाइल्ड लाइफ के तहत दर्ज किया गया। मुअज़्ज़िज़ रुकन पर मुकदमा सूबाई मामला है, बात करेंगे। सेनेटर मंजूर काकड़ और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप मुझसे ऐसे बात ना करें जैसे अपने ड्राइवर को हिदायत दे रहे हों। सेनेटर मंजूर काकड़ का इजहार ख्याल, कोरम पूरा न होने पर सेनेट इजलास कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। अपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। अपोजिशन जमातों का एक ही हदफ है, मुल्क में आईन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालतें फैसले मेरिट पर करें, मुल्क में खुशहाली आएगी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और कारोबार सुकड़ चुका है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दहशतगर्दी की मजम्मत, कहा कि अफवाज पाकिस्तान के शहीद हमारे भाई हैं। मीडिया के गले पर पीका एक्ट से छुरी फेरी गई। असद कैसर ने कहा है कि केपी, बलोचिस्तान और जम अजला में अफवाज और सिविलियन की शहादतें हो रही हैं। सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हमारी हमेशा से मुफाहमत की पॉलिसी रही है। एक पार्टी के खमीर के अंदर पार्लिमानी, जमहूरी और इखलाकी रिवायात नहीं है। ये ऐसी जमात है जिसका पार्लियामेंट में दम घुटता है। वो सियासी रिवायात पर यकीन नहीं रखते, स्ट्रीट पावर पर यकीन रखते हैं, जो अब उनके हाथ में नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक, कहा हमारे 80,000 लोग दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानें कुर्बान कर चुके। पाकिस्तान से ज्यादा किसी ने दहशतगर्दी का सामना किया, ना इतनी कुर्बानियां दी, ना ताक़ुब किया। हमलों में मुलव्विस एक दहशतगर्द पकड़ा और अमेरिका के हवाले किया, उसे ट्रंप ने सराहा। ये हमारे लिए अच्छा इशारा है। अमेरिका जो असलहा अफगानिस्तान छोड़कर चला गया था, वो असलहा दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर आज़म की नौजवानों की तरबियती प्रोग्राम फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ प्रोजेक्ट पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म का माहाना जायजा इजलास की सदारत खुद करने का फैसला। मुकामी सनतों में दरकार हुनर के हवाले से जामे डाटा बेस कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म को आइंदा 4 बरस में तरबियत और रोज़गार के मौक़े फराहम करने के रहमल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा है। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और हुनर की फराहमी से बरसर रोज़गार बना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकने कौमी असम्बली सैयदा नफीसा शाह की मुलाकात। पार्लियामेंट से मुताल्लिक़ कानून साजी और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फरहतुल्लाह बाबर की मुलाकात, इंसानी हुकूक की सूरत हाल और पार्टी के इंसानी हुकूक सेल की कारकर्दगी पर गुफ्तगू की गई। हमें मुल्की पैदावार को बढ़ाना होगा। मुकामी पैदावार बढ़ाने से मुईशत मुस्तहकम और हमारा मुस्तकबिल महफूज होगा। रोजगार के मौके पैदा हो गए। मुआशी तरक्की के लिए जदीद तहकीक को अमली मैदान में लाना होगा। चैलेंजेस ही नई इख्तियारात को जन्म देते हैं। APCCI लॉन्च पैड का इफ्तिताह एक तारीखी संग-ए-मील है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि कारोबारी बरादरी को 2 चीज़ें यकीनी चाहिए होती हैं, एक अमन व अमान की सूरत हाल और दूसरा रियासत के कवानीन। सरमायाकारों का जब हुकूमत पर एतमाद होता है तो मुल्क की मईशत में मजीद बेहतरी आती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और IT जैसे शोबों में ताउन की बात की। ये बहुत अहम पेशरफ्त है जिसका पाकिस्तान की मईशत और कारोबारी बरादरी को फ़ायदा होगा।